हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का प्रश्न जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, आज हम समानांतर श्रेणी का 2 क्वेश्चन बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप का अगर आप लोगों का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दिया हुआ रहेगा समानांतर श्रेणी 21, 18 और 15 डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा का कौन सा पद -81 है। पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 है। तो इसको निकालने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि इसमें डी कौन है, ए कौन है। तो यहाँ पे चलिए पहले लिख देते हैं 21 और 18 और 15 डॉट डॉट डॉट। हमको निकालना है कितना, -81 का कौन सा पद है। मतलब ये नमः पद हमको पूछा गया है। ठीक है, ये नमः पद पूछा गया है। तो ये नमः पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पता कर लेते हैं। तो ए तो हम जानते हैं कि ए कैसे होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 होता है। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। इसके बाद A4 A5 होता है। ठीक है, तो देखिए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 हमको कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि 18 है। तो 18 और 21, तो डी बराबर हमको हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा, -3। हमको पूछा है एनमा पद। एनमा पद मतलब कि एन का किम्मा पद 81 - 81 होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम जानते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा फार्मूला क्या होता है। कि फार्मूला होता है कि फार्मूला अगर बताते बच्चों तो होता है कि टीएन हमको पूछा है, तो हमको होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर दिया हुआ है किम्मा 81वां पद निकालना है। एनमा का 81 पद दिया हुआ है, 81 है। हमको पूछा क्या है कि एन का मान पूछा। एन का मान अगर यदि पूछा है तो हम एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमको पद का मान दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है, तो ए का मान हम धर देते हैं यहाँ पे 21 प्लस एन का मान नहीं पता है, तो एन -1। डी का मान हमको -3 देगा, -81। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो ये दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं। ये हो जाएगा n -1 इंटू -3 बराबर -81। इधर है प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो -21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। तो अब यदि मान लीजिए इसको निकालते हैं, तो n -1 इंटू -3 बराबर, इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 102, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ ले लें, इसको हम गुणा कर देते हैं ना। देखिए जब इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 बराबर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर -102 हो जाएगा। ठीक है, 102 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 102। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो ये माइनस है, ये जो माइनस है इसको हम ई साइड भेज देते हैं, और इसको ई साइड ले आएंगे तो ई माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो इसको ई +3 तो है ही, तो इसको हम 3, इसको बराबर के साइड लाएंगे तो +102, और इसको हम बराबर के साइड भेज देंगे तो +3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं 105 बराबर 3n हो गया। अब n के मान हमको पूछा था 105/3, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा कि 3 तिया के 9, 3 बार में हो जाएगा, है ना। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, मतलब कि 3 तिया 9 और 15 35 हो जाएगा। n बराबर हमको क्या हो जाएगा 35, मतलब n का मान जो हमको आ गया बच्चों 35 आ गया। 35वां पद जो है -81 का, तो इसको हम लिखेंगे -81 AP का, है ना। क्या करेंगे, -81 AP का 35वां पद है। कितना पद है, 35वां पद है। ठीक है, क्या है 35वां पद है।
यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर आसानी से आप लोग ला सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। मेरा ये है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको ये सब जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं देता है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एपी का देता है तो एपी का आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, समानांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग के बात किया गया है ना, तो योग के बात किया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें n का मान दे दिया है ना, n का मान क्या दे दिया है, कि पदों को। तो सबसे पहले इसमें a का मान पता कर लेते हैं। तो हम जानते हैं इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलते हैं, ऐसे डॉट 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 है ना। तो a बराबर हमको a1 बराबर हमको हो जाएगा 8। अब मान लिया कि अब हम डिफरेंस मतलब d निकालना हो, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1, या तो a3 माइनस a1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात सेम ही आएगा। तो चलिए अब ये तो कर दिए, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, d बराबर हमको हो जाएगा, ये कितना है, हमको a2 कितना है, a2 हमको 3 दिया हुआ है, और a1 कितना दिया, 8 दिया हुआ है। तो d बराबर हो जाएगा -5। d बराबर क्या हो जाएगा, -5। हमको n का मान दे दिया है, n का मान की बात करते हैं तो 22 दे दिया है ना। अभी क्या रहा है, 22वां पदों का योग ज्ञात करिए, मतलब योग ज्ञात करने की बात किया गया है। तो हम इसमें एक फार्मूला एसएल बराबर लगाएंगे, है ना। एसएल बराबर फार्मूला होता है बच्चों, देखिए आपको एसएल बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू, ये होता है क्या कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमको n के मान दे दिया, हमको एसएल पूछ लिया है ना, तो एसएल पूछ लिया है, क्या योग पूछा है ना, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए अब हम योग निकाल देते हैं। तो देखिए n के मान कहीं ना कहीं 22 दिया हुआ है, तो 22/2 कर देते हैं, यहाँ 2, a का मान यहाँ से धर देते हैं, a का मान 8 है तो 8 धर दिए, प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -5, तो -5 धर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कर देते हैं, 11 बार में कट जा रहा है, इसको कर देते हैं 8 दूनी 16 प्लस ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 21 गुने -5 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा ना। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं, देखिए ये हो गया 11 16 प्लस ये इसको गुना कर देंगे तो -105 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस हमको क्या होता है, माइनस प्लस कहीं ना कहीं माइनस होता है। तो देखिए अब देखिए इसको हम 16 में से 105 में से -16 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, हमको -89 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -89 हो जाएगा ना, 89 हो जाएगा। तो अब इसको हम गुना कर देंगे, हमको कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 979 -979 हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन को। तो आप लोग एपी का अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो एपी का क्वेश्चन आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए एपी समांतर श्रेणी का अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन करके जरूर आप लोगों के पास प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।